ठीक है, पैर देखना। ओके, अब यहाँ से वहाँ बात हो रही, वहाँ से वहाँ, ऐसे तो क्लास पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसकी जो ग्रेविटी है, जो जेस्चर है, वो तो डाउन हो गया। पूछ लेना। हाँ, जो भी पूछना है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो जीवन जीने का आधार है, जो हम लोग का जीवन का आधार है, वो कोशिका है। तो सेल को कोशिका कहते हैं। हाँ, दैट इज सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। All living organisms are welcome. All living organisms are made up of cells. All living organisms are made of cells. हम सभी लोग, चाहे वो एक छोटा से छोटा अमीबा हो, पैरामीशियम हो, या बड़े से बड़े लोग, सभी सेल से ही बने हैं। ठीक है। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन बॉडी। सबसे छोटी जो जिंदा चीज है वो क्या है? विच वर्क इंडिपेंडेंटली इन अवर बॉडी। वो अपने आप में अलग ही अपना काम कर रही है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं। तो सेल क्या है बताइए? स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन अवर बॉडी, वो भी जिंदा है। ओके, सो सेल क्या है? सेल इज स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन आवर बॉडी। अगर थिंग ना बोलना चाहो तो एंटिटी बोल सकते हो। स्मॉलेस्ट एंटिटी, सबसे छोटी इकाई, एंटिटी कहते हैं। ओके, एंटिटी। स्मॉलेस्ट थिंग भी बोल सकते हो, या सबसे छोटी इकाई। इंडिपेंडेंटली जो रहता है उसको क्या कहते हैं? एंटिटी। स्मॉलेस्ट थिंग इन अवर, बात नहीं करो, स्मॉलेस्ट थिंग इन अवर लाइफ, इन अवर बॉडी, जो क्या करती है बोलो? Their functions. Works, your functions independently. जो इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो हम सभी किससे मिलकर बने हैं बताओ? सेल से मिलकर बने हैं। तो अब जरा देखें कि सबसे पहले सेल को किसने देखा? So cell is seen in cord. तो cord का आप लोग समझ जाइए। हाँ, इनके साथ बैठो, ज़्यादा पीछे नहीं, महानक साथ। Now, cell is seen, इसमें बोलो, in cord by Robert Hooke first. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको देखा। ओके, रॉबर्ट हुक ने इसको देखा। अब जरा देखो, जो कॉर्क होती है वो किसी भी पेड़ में, जो इसका जो आउटर पोर्शन है जिसको हम ये निकाल देते हैं ना, कई बार चिप आउट होता रहता है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं? कॉर्क। तो उन्होंने उसका एक स्लाइस लिया, टुकड़ा। बार भी है, लेकिन ये बहुत हल्का होता है। जरा इसको छू के देखो, ये कॉर्क है, उसी पेड़ से निकाला गया टुकड़ा। सो ये कॉर्क है। वो जो पेड़ का आउटर चिप होता है ना, बार, तो बार का अगर निकाल दो तो उसी तरीके से। और इसी से क्या बनते हैं बताइए? फ्रॉम दिस आर ओनली मेड, ये जो अरे क्यों उसको मार रहे हो? तो अलग बैठो, जाके इधर बैठो ना सेपरेटली। झगड़ा करने थोड़ी आए हो, इधर चलो, तुम भी सेपरेट हो जाओ। जब वो मार रहे हमसे बोलो। ये देखो, ये कॉर्क है, इससे ये बन रहा है। तो कपूर। ओके, तो इसी से बना है जो हमने आपको दिखाया है। ये देखो, इसकी स्लाइस को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में क्या किया? इसी से ये बना। ये देखो,
इट इज द सेम हाँ ऐसे ही होता है। ये कॉर्ड है, यही इसी से बना, ये देखो कॉर्ड। अब इसका जब इन्होंने क्या देखा ना, देख लिया आपने ये कैसा है, ये देखो इसी तरह। थैंक यू सर। तो ये देख लिया आपने, ओके। लाइक बैडमिंटन में भी यही चीज होती है। तो जब इन्होंने इसको अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा तो उससे दैट इज ए काइंड ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उनका माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके का था, दैट इज प्रिमिटिव। ये बहुत पुराने तरीके का माइक्रोस्कोप है। इसमें देखोगे तो दो तरीके के सेल हैं और उससे उन्होंने यहाँ पे एक स्लाइस, इसमें क्या किया, कॉर्क की स्लाइस लगा दी और इसमें रख दिया। इस ग्लास को क्या कहते हैं? वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास में जब इन्होंने रखा, क्लिप से होल्ड कर लिया, जो भी दिखेगा तो इससे लाइट पड़ी फिर से देखेंगे। लेकिन आप पहले चीजें समझिए ना, पहले कुछ तो लिखा है फिर आगे का काम हो। तो एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया कि इसमें सेल देखे, स्लाइस को देखा। देखो दो तरीके के माइक्रोस्कोप हैं, प्रिमिटिव कंपाउंड, ये कंपाउंड होगा, ये एडवांस है जो 2000 गुना ज्यादा दिखाता है, ये है जो 200 गुना ज्यादा दिखाता है, ये 2000, फिर इससे भी जो एडवांस है ये प्रिमिटिव है, ये कंपाउंड है। इसके ऊपर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो 50 लाख गुना ज्यादा दिखाता है। ये 2000 गुना, वो 50 लाख गुना है। तो इलेक्ट्रॉन तक दिखा देते हैं। 3 तरीके के बोलो कौन कौन से हैं सर? प्रिमिटिव, कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो देखा उसको उन्होंने देखा और वो डेड सेल थी। कॉर्क क्या होता है बताओ? क्योंकि वो आउटर मोस्ट है, उसको मैं अभी 10 साल से रखे हूँ, वो वैसी के वैसी डेड सेल में तो कोई चेंज नहीं आएगा। जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने ये पाया कि ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा। हनीकम जैसा स्ट्रक्चर है। वैसे तो ये हनीकम है, लेकिन जब उन्होंने देखा इसकी तरह दिख रहा है, क्योंकि वो तो बहुत छोटा छोटा होगा ना माइक्रोस्कोप से, ये रियल हनीकम है। तो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हनीकम की तरह, ये देखो। सो द स्ट्रक्चर वाज लुकिंग लाइक दिस। और या फिर ऐसे देखो, ये एक्चुअल है, इसको छू के देखो, ये वास्तव में ज़्यादा उसको डैमेज नहीं करना, आराम से देखना। सही है। प्लास्टिक लगा है, ऐसा लग रहा है। समझ में आएगा? साइड में क्या है? क्या? उसके साइड में वो कुछ नहीं, उसके अंदर ही वैक्स भरा हुआ होता है हनीकम, ठीक है। ये देखो, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको किसने देखा? बात नहीं। अरे क्या कर रहे हो? कॉपी भी नहीं खुली है, बुक कहाँ है? बुक कहाँ है? ऐसे मत करो। बुक ये सर, चलो एक में से देखो। ना बात नहीं करो बेटा। ओके, सो देख लिया। इसमें वैक्स, ओके नाउ तो ये तो तुमने देख लिया, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें वैक्स भरी होती है, उस वैक्स को बी वैक्स कहते हैं। ओके, बी वैक्स होता है जो अलग अलग तरीके से काम में आता है। ये बी वैक्स है, ये वैक्स है, इसमें वैक्स भरी होगी। ये देखो बी वैक्स, शहद की महक आ रही है। समझा? ये वैक्स है। इससे क्या है? कुछ नहीं, बस इससे जैसे फेस में लगाना, कुछ करना, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल। तो रेहान जैसे गोरे हो सकते हैं ना। अब जरा देखो, सेल इज सीन, ध्यान दीजिए, सेल इज सीन इन कॉर्क। कॉर्क तुम्हें दिखाया, स्लेरेंकाइमा, वो जो बार्क होती है आउटसाइड का जो होता है ना, तो उसको किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। और उसकी स्लाइस काट के लिखा है कि नहीं बुक में, उसकी एक छोटी सी पतली सी स्लाइस काटी ब्लेड से।
एंड इन किसमें देखा? बाई सेल्फ मेड Self-made primitive microscope. प्रिमिटिव Microscope. पर वो उन्होंने खुद बनाया। हाँ वो खुद तो बना मतलब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन भी और रॉबर्ट हुक ने करा। वो जब उन्होंने देखा तो उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। सर जैसा आपने दिखाया था वैसे ही बनाया था कि अलग था? अभी दिखा दे रहे हैं, उनका बनाया हुआ भी रखा है, सर हम खुद भी बनाए। खुद बना लेना। अभी देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो ऐसा उनको मिला। ओके, सो इट वाज द कॉर्क सेल, द कॉर्क वाज लुकिंग लाइक ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप था बताओ? ग्रुप ऑफ, देखो क्लोज, इन्होंने क्लोज रूम्स देखा, ऐसे लगा था छोटे छोटे लिटिल रूम्स हैं, और रूम को लैटिन में सेल कहते हैं, कोठरी। इसी तरह जब सर जेल में भी अपराधियों सेल को कहा तो जाता सेल है, कोठरी, जो छोटा लिटिल रूम को ही सेल कहा जाता है। है। सो ग्रुप ऑफ क्लोज रूम्स, लिटिल रूम्स। तो बताओ सबसे पहले इसको सेल किसने कहा होगा? रॉबर्ट हुक ने कहा ये तो सेल की तरह, ये लिटिल रूम दिख रहा है, और लिटिल रूम को लैटिन में सेल कहते हैं। सो इट वाज टर्म्ड एज सेल, इसको सेल कह दिया। अब आगे की बात देखो, सेल इज ए लैटिन वर्ड, नाउ बुक में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट हुआ, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया होगा? हाना बताओ। So all advanced microscopes. आप बताओ। सर उन्होंने एक न्यूक्लियस को सर डिस्कवर, और बोलो। सर उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर ढूंढा था सेल्स। चल, तो इन्होंने बताया, फिर उसके बाद देखिए आगे की बात। चलोगे, वी लुक थ्रू द लेंस। अब आगे के देखते हैं कि सेल तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर लिया प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, और इन्होंने ये कब किया बताओ? 1665 में किया। ओके, ल्यूवेनहॉक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। ल्यूवेनहॉक का देखिए अगले पेज पे लिखा हुआ है, वो रेक्टेंगल में मार्क किया है। ल्यूवेनहॉक, दैट इज ओके, ल्यूवेनहॉक। सो प्लीज साइड ओके, इन्होंने 1674 में विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, वो बात क्यों कर रहे हो भाई? अब तुमसे कहा था दूर दूर बैठो, और पर्ची पे लिख के दो ना उसको, जो बात करनी, तो उससे क्लास नहीं डिस्टर्ब होगी। 20 बच्चों का भविष्य तुम थोड़ी लेके चल सकते हो, और वीडियो भी खराब हो रहा है, उसको 10वें साल देखा जाएगा। सो दैट इज विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप उन्होंने क्या किया? एज सीन फ्री लिविंग सेल इन वाटर, पॉन्ड वाटर। तो दूसरी चीज ल्यूवेनहॉक ने, ये सारे सन याद रखना भी पूछा जाएगा आपसे। ओके ना, देखो, लेट अस सी द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। फर्स्ट तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ब्लड सेल कैसे ढूंढूं? देगा तो फायदा क्या होगा? यूग्लिना है। यूग्लिना, यूग्लिना अभी हम लिखेंगे सारी चीजें अब आने वाली। सो इट इज गिवन बाय कौन कौन सी 4 चीजें देखी बताओ? सर अमीबा, यूग्लिना, क्लोमोडाइनस और यूग्लिना, Chlamydomonas। और ये सब 8th में था, लेकिन मैं कट गया। नहीं कटा, अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास,
आज ही तो पढ़ के गए हैं। वो चलो, रॉबर्ट हुक वाला करते रॉबर्ट हुक से नहीं मतलब, ये सब तुम्हारे में था। दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड ऑफ फूड। सर ये साइज के वाइज है ना? साइज वाइज लिखा है सर, कौन किसको खाता है। चलिए आगे देखो, Who discovered न्यूक्लियस। परकिंजे ने क्या किया। अब हम आगे की बात करें तो जब इन्होंने ये ओनियन पील में ऐसे देखा, ये देखो, तो ऐसे सेल होंगे ओनियन पील में, और अब इसमें हर एक में एक न्यूक्लियस बना दो और इसके नीचे लिख दो ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ओनियन पील अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें ही हैज नोटिस्ड सम डॉटेड या स्टेन्ड पोर्शन, कुछ कलर्ड पोर्शन देखा, उसको उन्होंने क्या कहा, सर न्यूक्लियस। और फिर इसके आगे परकिंजे ने कहा अरे ये न्यूक्लियस तो इधर उधर फ्लोट कर रहा है, ये किस में फ्लोट कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म। अब जरा देखो, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, ये सेल है, तो उन्होंने देखा कि सेल सर्कुलर भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है। प्लांट सेल होगी तो ऐसे ही तो होगी, रेक्टेंगुलर, जैसे वहां पर हमने आपको दिखाया था। तो ये वास्तव में ये जो चीज देखी परकिंजे ने, उन्होंने देखा कि ये हेक्सागोनल देखा। क्या देखा बताओ, हेक्सागोनल ये चीज है। तो हेक्सागोनल सेल देगी, हेक्सागोनल में इसकी प्लांट सेल वॉल है, उसको बाद में देखेंगे कि ये सेल वॉल, सेल वॉल से हमें ज्यादा मतलब नहीं है। वो डेड होती है। डेड जो सेल है वही लिविंग है, और सेल की एसेसरीज है। जैसे कह दो कि ये देखो सर हम जिंदा है, हमारा हाथ क्या मर जाएगा काट देंगे, ऐसी बात नहीं कह जाते। ये तो क्या हाथ भी जिंदा होता है, हाथ अलग हो गया मर गया, उसके साथ है तो सब जीवित है। तो अब जरा देखिए परकिंजे ने क्या देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि सेल में एक न्यूक्लियस है, जो एनिमल सेल है उसका न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है, और बोलो ग्रीन कलर के प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है क्या वो साइड वाइज लोकेटेड है। अच्छा, न्यूक्लियस के अलावा भी सेल में बहुत काम होता है। सेल को जो एक छोटा सा सेल है, एक नीडल की जगह पे 10,000 सेल होते हैं, लेकिन एक नीडल जितनी पॉइंट जगह लेता है ना, उतने में 10,000 सेल आ जाएंगे। हाउ एवर सेल इट सेल्फ इज लाइक ए सिटी। अभी हम तुमको दिखाएंगे सेल में ऐसे लगेगा अंदर जाने पे कि कोई फैक्ट्री चल रही है, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो हम देख लेंगे। तो उन्होंने देखा परकिंजे ने, ये तो न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर भी तुम क्या देख रहे हो, क्या एक और छोटी सी चीज है, ये देखो न्यूक्लियोलस, ये तो इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर और क्या है बोलो, न्यूक्लियोलस। ध्यान दो, इसके अंदर एक और छोटा सा सेंट्रली लोकेटेड है, वो बोलो क्या है, न्यूक्लियोलस। देख लो न्यूक्लियोलस है, ये देखो इसके अंदर क्या है बोलो, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं, वो एक तरीके के, ठीक है, राइबोसोम्स बनेंगे। क्या बनेंगे, राइबोसोम्स। अब चला देखेंगे ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बोलो, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है। सो न्यूक्लियस एंड ओवर इट इज न्यूक्लियोलस। हाँ बताओ दीदी, परकिंजे ने क्या देखा, कि ये देखा कि जो अभी इन्होंने बता दिया था देवांश ने, कि न्यूक्लियस अलोंग विद अदर सेल ऑर्गेनल, सेल में बहुत सारे अंग होंगे, द पार्ट्स ऑफ सेल, वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल, और बहुत सारी चीजें सेल के अंदर होंगी, वो सभी सेल में फ्लोट कर रही हैं। वो सब क्या कर रही है बोलो, तो इनके अंदर कोई प्लाज्मा होगा ना, गाढ़ा गाढ़ा एक पदार्थ, उसको जेली टाइप है जिसमें सब फ्लोट कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होगा। कितना अच्छा बता दिया। लो देखो, यही चीज हमने कहा था ना, इन्होंने ही बताया है, इतनी बड़ी बात इन्होंने कही। देख लो पूरी, अब तुमने और भी अच्छा कर दिया। देखो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, लो बता दिया उन्होंने। न्यूक्लियस के अंदर अभी क्या बताया, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी कहीं ना कहीं तैर रहा है, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म
साइटोप्लाज्मा प्रोटोप्लाज्मा साइटोस का मतलब सेल होता है। जब मैं कहूँ सेल तो तुम्हें क्या समझना चाहिए? साइटोस। और साइटोस के अंदर जो जेली लाइक एक फ्लूइड है उसको क्या कहेंगे बोलो? साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर क्या हुआ बोलो? साइटोप्लाज्म। और दोनों को मिला के बोलो। अभी देवांश ने क्या बताया? प्रोटोप्लाज्म। और इसी को परकिंजे ने देखा। सर प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। लो, और उन्होंने कह दिया। बोले कितनी अच्छी बात, सुनो। हाँ, ध्यान दीजिए। जो इसका जो फ्लूइड है और न्यूक्लियस का फ्लूइड है, इट इज कंबाइंडली, इसको जीव द्रव्य कहते हैं या कोशिका द्रव्य कहते हैं। दैट इज द फ्लूइड विच इज इनसाइड द सेल इंक्लूडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म is known as protoplasm. All the cell organelles, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो तैर रही हैं, which हमने बताया ना सेल के अंदर बहुत कुछ होता है, तभी हमारे अंदर इतना सब कुछ हो पा रहा है। So everything inside the cell, जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? They float. वो किसमें फ्लोट करते हैं? That is they float into cytoplasm और इसके अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अभी हम लिख लेते हैं चौथी बात परकिंजे की लिखें। What the Purkinje has discovered? सर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को दोनों को साथ में प्रोटोप्लाज्म। हाँ, वही प्रोटोप्लाज्म। और उसको किसने, प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया? सर इसमें से और डिटेल 1839। वो सब तो हम बाद में देखेंगे ना, अभी शुरुआत में सब डिटेल में देखेंगे तो फिर जो है रेड हियरिंग हो जाएगी, क्लास डिटेल हो जाएगी। अब चीजों को एक लिमिटेड ही देख सकते हैं ना शुरू में, क्योंकि दूसरे बच्चे हैरानी से सोचने लगेंगे, वो तो बगावत कर देंगे। देवांश इतना कैसे जानता? अब बताइए परकिंजे एज डिस्कवर्ड। अच्छा, धीरे धीरे ये चलता चला जा रहा है। अब परकिंजे ने क्या किया बताइए? The discovered protoplasma in 1839. 1839। जो चीज पहले से होती है सिर्फ उसको देख लेना डिस्कवरी होती है, और जो कोई खुद बनाता है तो उसे इन्वेंशन कहते हैं। जैसे बल्ब का इन्वेंशन होगा, इंडिया की डिस्कवरी होगी। तो डिस्कवरी चैनल में वही चीज है जो पहले से, बस हम देख लें ना। सो परकिंजे एक आविष्कार होता है, खोज होती है, तो उन्होंने खोज। तो इन 1839 डिस्कवर्ड या फर्स्ट सीन भी लिख सकते हो। क्या देखा? प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म देखा जिसमें सभी चीजें होती है, फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल। अब इसके बाद देखो कि 2 बायोलॉजिस्ट थे, स्लेटिन एंड शेवर्सटॉक। सो इन दोनों ने क्या किया? इन्होंने और भी बहुत काम किए हैं, लेकिन ये इनका सेल को लेकर काम है। स्लेटिन एंड सर दोनों ने साथ में काम किया या अलग अलग मिलकर काम किया एक साथ, और इन्होंने बहुत सारे और भी काम किए। जब ये बुक में तुम आगे चलोगे इन्हीं का नाम रहेगा आगे। तो दे हैव, इन्होंने सेल थ्योरी बना ली। सेल थ्योरी का क्या मतलब है कि जो सेल है वो प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल से ही पैदा होंगी। इट इज द सेल थ्योरी। समझ आया कि नहीं? सेल अपने आप नहीं बनती है। जैसे हम कहें कि तुम किससे पैदा हुई हो तो तुम कह देना इंसान से। अगर कह दो, अगर तुम ये कहती हो पत्थर से या ऐसे कह दो रेत से, तो नहीं माना जाएगा। ये सेल थ्योरी नहीं है। इंसान से पैदा हुआ, ये सेल थ्योरी है, इंसान थ्योरी है। उसी तरीके से सेल एक लिविंग थिंग है। एक सेल टूटी होगी तो 2 सेल पैदा होंगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस चीज फिर से देखो, दैट इज, इसको कहते हैं सेल थ्योरी। अब यहाँ पर देखो कि कैसे एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे प्रीवियस एग्जिस्टिंग। इस चीज को हम देख रहे हैं। सर डिवीजन, सेल डिवीजन। ये देखो सर अपना न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। सेल डिवीजन। तो प्रीवियस एग्जिस्टिंग जो सेल होंगी उन्हीं से सेल बन जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ आप क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे सेल है, और क्या ये अब 2 बन जाएंगी? और उसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन कहीं पर ऐसा हो कि एक सेल धीरे धीरे टूट जाए, और टूटते टूटते क्या हो? तो इसमें क्या हो रहा है? सेल का डिवीजन। ये देखिए,
ओके, तो दैट इज सिंगल सेल ओनली डिवाइस। यहाँ भी आप देख रहे हो 1 से 2 बन जाना, 2 से 4 बन जाना, दिस इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया। तो ये बात किसने बताई? दैट इट इज टोल्ड बाय double membrane structure. It takes hard to get drugs into the bacteria and kill them. क्या चीज? The researchers used live cell fluorescent imaging. एक ही बात है, ये देखो सेल डिवीजन तुमको यहाँ दिख रहा है, सेल धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और बड़ी होने के बाद इसका क्या हो रहा होगा? न्यूक्लियस डिवाइड Bacteria reproduce by a process देखो ये called डिवाइड हो रहा है, fission. फायदा है कि नहीं? During binary fission, the parental cell इस तरीके divides to से, form धीरे-धीरे two divide other हो। cells. In the first step तो of ये binary बताओ। fission, the bacterium replicates or copies its chromosome. अब अगली बात आ गई, फिशन को भी खंडन कर वो सब हाँ आगे हो जाएगा। सेल डिवीजन है, सेल थ्योरी क्या है? दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये बात इन्होंने बताई। इन्होंने बताई कि सिर्फ पानी में पाए जाने वाले ही सेल नहीं है, हम सभी एनिमल्स और प्लांट्स भी। एवरी एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। जैसे ज्योति चंद्र बोस ने भी बताया था कि ये सारे प्लांट्स भी जीवित हैं, ये बताया था कि नहीं? तो अब जगदीश चंद्र बोस ने, तो उसी तरीके से इन्होंने भी क्या बता दिया, बताइए कि स्टेडिनर ने ऑल प्लांट्स, उन्होंने बोल दिया प्लांट्स भी लिविंग है और एनिमल्स भी लिविंग है। प्लांट्स प्लांट सेल से बने हैं और एनिमल सेल से बना है। पिछली क्लास में बताया था कि नहीं? एनिमल सेल दिखाया था। तो बोलो परकिंजन ने पलक क्या बताया? बोलो। यस, यही बताया। सो इन्होंने इसी को सेल थ्योरी कहते हैं। He has given cell theory. Now, कब दिया बोलो? 1838 to 1839 1839 Proposed cell theory. Yes, अच्छा, sir. इन दोनों का नाम लिख लो। तो इसका मतलब कुछ अलग अलग किया होगा। सर, एक ने एक साल पहले था। 1838 में किया, परकिंजन ने 1838 में 1838। ये क्या परकिंजन ने कब किया? 1839 1838, ठीक है। So that is proposed cell theory. It states that animals and plants are composed of cell. Animal and plants, ये सेल के ही बने हैं, are composed of cell। ये सेल के बने हुए। इतनी बात समझ आ गई? तो इसलिए सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए सेल क्या हो गई? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका ही जीवन का आधार है। ओके, नाउ सेल थ्योरी को आगे वर्चों में बढ़ाया। रुडोल्फ। वर्चों ने क्या बताया? क्या नाम है? रुडोल्फ। यस सर। तो इन्होंने बताया एवरी कि एक्जिस्टिंग सेल इज मेड अप ऑफ प्री एक्जिस्टिंग। ये तुम्हें बात समझ में आई? अभी तुम्हें दिखाया कि यानी जो सेल है वो किसी सेल से ही बनी होगी। जैसे हम लोग इंसान से बने, वैसे सेल भी तो सेल से ही बनी होगी कि नहीं? तो दैट इज एग्जिस्टिंग सेल इज ऑल सेल्स। सर बोलो। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एटम को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज बहुत बड़ी करके देखी जा सकती है। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सर एक एनिमल सेल में एक्चुअल होता है क्या? अब देखो कि मान लीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो कोई चीज कितनी बड़ी दिख सर ये सकती क्या है। लिखा है आपने? ऑल सेल्स। ये जो तुम्हारे बालों में पाई जाने वाली जू है उसका डंक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये समझ तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। 2 साल बाद तुम इसी को पढ़ने वाले हो अगर बायोलॉजी को। सर हम नहीं देखें। ठीक है, उससे 50 लाख गुना बड़ा देखा जा सकता है जू का डंक। That is nice होती है। उसी का डंक। How look this looks like। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें इलेक्ट्रॉन बीम भेजी जाती है, लाइट से नहीं चलता। इलेक्ट्रॉन इसमें भेजे जाते हैं उससे देखना।
कंप्यूटर पे इसका डायग्राम होता है, बात समझ में आ गई? तो इस अब आप समझिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 2000 में से 50 लाख। इसके बाद तो डिस्कवरी सर, 5 मिनट है। यही लास्ट डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर तो देखो और बताओ। सर 5 मिलियन टाइम 50 लाख, हाँ 50 लाख में से 5 लाख कई तरीके से हैं, जो भी है समझ में आई बात की नहीं? ये देखो ठीक है सर जो सर पे लाइस होती हैं उनका डंक। सर हमारे एनिमल सेल में वैक्यूल होता है क्या? एनिमल सेल में नहीं होता, वो सब आगे देखो। समझ आ गई ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? बोल सर इसको नहीं दिखाया। अब देखो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्चुअल का, क्या हो रहा? ये है ऐसा होता है और ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये चीज़ सही है। चलो तो तुमने क्या देख लिया बताओ कि ऑल सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये चीज होती है। अगली बात देखो, इसके बाद इन्होंने कह दिया भाई अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, अब कहानी खत्म, खुद ही जाके देख लो सब कुछ, देख लो लास्ट लाइन लिख दिए, बोले उसी में पढ़ो बुक में। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, अब जाके देखो अपना अपना जो देखना। 1940 उसके बाद बात खत्म, क्योंकि जो 50 लाख गुना बड़ा करके दिखाएगा तो वो क्या खोज करेगा? तुमको सब कुछ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तुम क्या खोज कर लोगे? हर व्यक्ति देख लेगा। सो सर इसके बाद सर बायोलॉजी में और कोई डिस्कवरी नहीं फिर नहीं, 1940 इन 1940 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर बोलो बताइए। छोटी से छोटी, यानी ये सेल के अंदर न्यूक्लियस देखेगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस देखेगा और न्यूक्लियोलस के अंदर शहर का शहर देख लेगा। सर ये इलेक्ट्रॉन फिर माइक्रोस्कोप तुम क्या देखते रहो आराम से। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि अब आप ये देख लो, सर इंडिया में 3 है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सर एक IIT सर एक मुंबई में है, इनसाइड लीफ। तो अब आप देखो मुंबई कोई से एक जो ये देखो सेल है, बात नहीं करो, इधर देखो। सो ये देखो ये प्लांट है, आप ये देखो सेल के अंदर कितना कुछ है, वो तो हम अभी देखेंगे 1 घंटे बाद, फिर से पढ़ेंगे। देखो प्लांट है, घंटों की देखते रहो, उसके अंदर का पूरा शहर, कैसी गाड़ियां चल रही, सब देखते रहो। सो दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड। सर वो आज के टाइम का सबसे मॉडर्न माइक्रोस्कोप है। सर अगर फुल सब्सटेंस को ये साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो फिर इसमें बुक में प्रोटोप्लाज्म को फ्लूइड सब्सटेंस क्यों कहा गया? फ्लूइड दो फ्लूइड है ना, एक न्यूक्लियस के अंदर है तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो सब भी फ्लूइड है। सेल के अंदर 2 कैटेगरी है, एक न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड है और एक जो सेल के न्यूक्लियस के बाहर सेल है उसका इसका मतलब उन्होंने दोनों को एक साथ डिस्कवर किया था। डिस्कवर उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कह दिया कि सेल के अंदर जो लिक्विड है, बाद में देखा गया सर सेल न्यूक्लियस के के अंदर अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के और अंदर दोनों को- न्यूक्लियोप्लाज्म है और दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म का भी लिखा नहीं वहाँ पे, वो भी मिटा दिया, अभी लिखा था, ये लिखा ये तो है लिखा है। प्रोटोप्लाज्म। अच्छा तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को क्या कहा गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर के लिक्विड को साइटोप्लाज्म। सर टीवेट वो नहीं है। बोलो, इतनी बात समझाई? सर साइटो का टिका साइटो को कट लो, साइटोप्लाज्म। ओके, so now in 1940 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड। हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इन्वेंट किया गया होगा, ये डिस्कवर सही है, देखो इन्वेंशन, इसका इन्वेंशन हुआ। ओके, नाउ अब जरा देखिए, व्हाई सेल इज कॉल्ड सर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ बोलो। सर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? इंसान अभी देख के बताएंगे। हाँ, नाम व्हाई क्या? सेल was इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलो वॉइस नॉल इन जर्मनी। दैट इज नॉल एंड उसका लिख लो।
क्या बोलिए सर 1932 में बनाया था और 1940 में उसे यूज के लिए रखा गया। उसका चेकिंग चल रही थी। ठीक है 1932 में बनाया गया। सर 92 में बना गया लेकिन चलो use उसको में- छोड़े 1940 आपका लिखा यही आपके बुक का है। सर ये काम का है। चल। एंड सब उसका रुस्का Why cell is called basic structural and functional unit of life? Functional unit of life. Okay. All organisms are made of cells. ठीक है सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं। लाइक हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे घर वो बना होता है तो ईंट जो है ब्रिक ही स्ट्रक्चरल यूनिट है। ईंट नहीं होगी तो घर नहीं बना सकते, तो सेल नहीं होगी तो इंसान नहीं बन सकता। ठीक है सर लिखना है लाइक house is made of bricks. अब जरा देखो ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मेक्स ऑर्गेनिज्म। तो सबसे छोटा तो सेल ही हुआ। सो सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सर हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। तो दैट इज ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू में टिश्यू, टिश्यू में ऑर्गन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम organ system बॉडी and further it makes organism. So cell is called basic structural unit of life. Is called basic structural unit of life. इसलिए कोशिका को आधारभूत संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। सर सेल बात- कहाँ से बनते हैं? सेल कहाँ से बनते हैं? फैट्स प्रोटीन्स वो हम आगे देखेंगे, अब वो सब आगे आगे। सेल तुम्हें समझ में आए, सेल किससे बनता है, क्या होता है, वो सब चीज़ आगे देखेंगे। बहुत कुछ बताना है, धीरे धीरे चलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सेल तो तुम्हें समझ में आ गया। अब जरा देखो वाई इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वॉट एवर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन अस आर बेसिकली परफॉर्म्ड विद इन द सेल। हमें पूरा रॉस इफेक्ट आ रहा है, लेकिन वे काम हो कहाँ रहे हैं? बहुत छोटे छोटे घरों में होगा, बड़ा सा एक बहुत बड़ा भंडारा हो जाता है। हर एक के घर में पूरी सब्जी बने 10-10 पूरी और भंडारा हो जाए, तो उसी तरीके से क्या होता है? वॉट एवर, ठीक है, इज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाई अस आर बेसिकली परफॉर्म्ड विद इन द सेल। इस सेंटेंस को रिपीट करो है ना। whatever function is performed by us is performed Sir, we within these cells. तुम तो अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छा बताया। देखो वॉट एवर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाई अस आर बेसिकली performed by cell. So cell is called functional unit. Functional unit भी कहा जाएगा of life। इसलिए देवांश इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नाउ अब कुछ चीजें देखो।
मेक डायग्राम ऑफ कॉर्क सेल्स अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सर ऑनियन Make slide of diagram of onion slide। सर पूरा फंक्शन मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखाना कि सिर्फ सीधे पॉइंट? सिर्फ डायग्राम लिखो, डायग्राम बनाओ, कुछ लिखना नहीं है। डायग्राम ऑफ ओनियन पील अंडर इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। एक बार नोट कर लीजिए। अंडर इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में बताइए। सर एंड थर्ड इज, सर बोलिए। एक बार आप कॉर्क सेल का डायग्राम दोबारा बता ऐसा दीजिए। है मेरे पॉइंट। नहीं, राइट सेल हिस्ट्री। तीसरी चीज क्या बताई गई कि सेल हिस्ट्री। सेल हिस्ट्री में तुम्हें ईयर के साथ और सबके नाम लिखने हैं। पूरी हिस्ट्री यही है सेल इजी हिस्ट्री। है सर। जो तुमने ये जो तुम्हारे इसमें है ना, बस इसी का जिगाव सीख लो। चलो सर इसमें लेबल भी करना है अनियन की या कॉर्क सेल्स को। हाँ, सर अनियन का जो सेल्स होगा वो- उसमें न्यूक्लियस को करना। कॉर्क सेल में तो हेक्सागोनल हेक्सागोनल बना देना है। वही है। चलो ये मिल गया। क्या कॉर्क सेल वही कौन? सर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाले भी बता दें सर, किसमें इसका क्या है? जरूरत नहीं, जितना बुक में लिखा है उतना ही कर दो, वही आएगा। वो जस्ट एक नॉलेज है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नॉन एंड दस का बस इतना लिखना है, ठीक है? जैसा बुक में वैसा लिखो। चलो सर हाँ बोलो बेटा। सर सेल हिस्ट्री में क्या जो तुमको ये दो डायग्राम बनाने हैं और ये सेल हिस्ट्री। सेल हिस्ट्री यहाँ लिखी है ना, कहाँ गया? इजी है, छोटी सी तो है। वही है, ये है लिखी है cell- मैंने ये पूरी। जो दिखाया है वही है, ये पूरी है। सर अनियन पील का रेक्टेंगल टाइप होता है। रेक्टेंगल बुक में बनाए देखो। सर इस बुक में तो हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल एग्जैक्टली हेक्सागोनल नहीं होगा, ऐसा ही बना देना जैसे बना, बुक का ही बना देना। हमने आपको दिखाया ही किया था। रेक्टेंगल विद कर्व एज। एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं होता है, ठीक है? तो सर सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला डायग्राम बनाना है ओनियन पील का। ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप ये है, ऐसे बना देना। वैसे रेक्टेंगल सही बोल रहे हैं, ये कुछ कुछ वही है। थोड़े बहुत रेक्टेंगल भी बना सकते हो ऐसे। सर विद कर्व एज। ठीक है, ये है, देख लो। हेलो, हाँ मैं सर बोल रहा हूँ। इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे हम छोटी चीज़ों को देख सकें, उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड। उसको क्लियरली देख सकें, देन इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी। अच्छा, टेलीस्कोप क्या करेगा बताओ? यस, इट इज टू सी फॉरर ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसे टेलीस्कोप। टेली मीन्स ये दूर होता है, और जो पास की चीजों को, छोटी चीजों को बड़ा देख सके, तो उसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कहेंगे। सर दूर की चीजों को देखने के लिए ऑप्टिकल
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सभी लाइट से चलते हैं इसलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट होता है। देखो द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र, प्रकाश से चलता है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट is called माइक्रोस्कोप। ओके, तो माइक्रोस्कोप इसको कहेंगे। अब ध्यान दो, माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे। अब छोटी चीजों को है तो उसी में माइक्रोस्कोप भी बना है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप भी बना है, कंपाउंड भी बना है, इलेक्ट्रॉन, तीनों इसी की कैटेगरी में। तो ऑप्टिक्स है तो कंपाउंड में। अब हम कंपाउंड की बात करें, उससे भी उन्होंने देखा ही था। अगर देखें रॉबर्ट हुक ने देखा था कि नहीं, तो सिंगल से बड़ा दिख रहा है। देखो इन्होंने, इनके पास एक सिंगल लेंस है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। अगर तुम दो लेंस को ऐसा एडजस्ट करो, अगर खुद कर पाओ तो 2000 गुना बड़ा देख सकते हो इन्हीं दो का कमाल है। लेकिन हम खुद नहीं कर सकते, इसीलिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है। सर हम इससे अपना सेल ले सकते हैं। 2000 गुना देख सकते हैं बड़ा। अब जरा देखो, जो देखा अदरवाइज इससे तो देख ही सकते हैं। नाउ सी, अब इधर पर ध्यान दो। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई, ठीक है, थिंग्स अप टू 2000 टाइम्स, 2000x। ये देखो इसमें 3 लेंस हैं कि कभी इसको इधर कर दिया सर उसमें इधर लिखा है ध्यान दो। 400 तो इसमें लिखा रहा है 400, 600 ऐसे ऐसे। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो लेंस से देखना हो वही इसके नीचे कर लो, सीधा सीधा देखो। थोड़ा बड़ा देखना है या बड़ा बड़ा, तो यहाँ पे 3 लेंस आपको दिख रहे हैं। हाँ, अभी समझ थोड़ा, जल्दीबाजी में कुछ काम नहीं होता, पहले समझ लो फिर ले लेना। तो हमने क्या बताया, बताइए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन सी अप टू 2000 टाइम्स। किसी चीज को कितना मैग्नीफाई कर सकता है, 2000 टाइम्स। इट हैज 2 लेंस, आपको मैंने 2 लेंस दिए, तो इट हैज 2 लेंस। तो जो आंखों के पास होगा उसको क्या कहेंगे, बोलो, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जरा देखो, ये आई पीस जो आंखों के पास है उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस नहीं, उसे कहेंगे आई पीस। और जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे ऑब्जेक्टिव लेंस। तो एक ऑब्जेक्ट के पास है देखने के लिए, तो दोनों के नाम बताओ, इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। बुक में देखो वही लिखा है, पढ़ो, देखो बुक में, ठीक है। तो सी इन बुक खोलो, तो दैट इज पहला पेज। तो इसे क्या कहा गया, बोलो, आई पीस। और जो ऑब्जेक्ट के पास है, ऑब्जेक्टिव लेंस। कहीं लिखा है, Yes, sir, ये सो इट हैज 2 लेंस। प्रद्युम्न कौन कौन से 2 लेंस है, इसका नाम बताओ। देर लगा रहे हो, बोलो। आई पीस ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका बताओ, ऑब्जेक्टिव। सो इट हैज 2 लेंस। इन दोनों लेंस के बीच में एक ट्यूब है, उस ट्यूब को इससे एडजस्ट किया जा सकता है। देखो जब ये तुम ऐसे घुमाते हो, इसके पीछे रैचेट है, तो ये घूम रहा है, ये ट्यूब ऊपर नीचे होती है, और इससे इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे एक स्क्रू है, रैचेट, तो जब ये घुमा रहा है तो उसी में ऊपर नीचे हो रहा है, और एक ट्यूब दूसरे में स्लाइड हो रही। तो यू कैन एडजस्ट दिस। सो एक इसमें फाइन एडजस्टमेंट है, एक कोर्स। पहले जब हल्का हल्का दिखने लगे, हाँ दिखने लगा अमीबा, फिर फाइन वाला करो। तो समझ आई बात कि नहीं? सर कौन से? एक फाइन है और एक कोर्स। पहले कोर्स हल्का दिखे तो, और फिर धीरे धीरे से फाइन करो। तो बुक में 2 नाम बने, तो कौन से नाम बताइए, फोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट। फोर्स एडजस्टमेंट। तो ये 2 नॉब है, इनको घुमाने से हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। एक और भी चीज देखो, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। जैसे कई बार ऐसा ना हो कि ऐसे करके यहाँ ऐसे ना देखना पड़ेगा, तुम ऐसे खड़े होकर देख लो। ये नहीं कि तुम्हें ऐसे ही करके घंटों घंटों देखते हैं ना साइंटिस्ट। तो इट इज फॉर कन्वीनियंस। दिस इज हैंड ग्रिप, इट इज सी टाइप हैंड ग्रिप है। दिस इज स्टैंड, ये क्या है बोलो, स्टैंड। बेस है, और ये स्टेज है जिस पर हमने ये रखा है ना। तो बोलो, जिस पर ये रखोगे वो क्या है, स्टेज है। और स्टेज में क्या 2 क्लिप लगी है, यस सर। तो क्लिप नहीं तो फंसा दोगे,
ये देखो ग्लास को तो स्टेज है कि नहीं, वो बात में अभी देखिएगा मेरे ख्याल से। तो स्टेज है, क्लिप है, नीचे से इसमें से लाइट आ रही है, तो यहाँ पर सेल लगाओगे यहाँ से क्या कवर आएगा? लगा है क्या? ये लाइट आएगी, इसको इसमें लगा दें, ठीक है। लाइट को हम इसको स्टेज में ऊपर नीचे करके इसी पे लाइट को फिक्स नहीं कर सकते, तो लाइट से जब रोशनी पड़ेगी तो अच्छे से दिखेगा। सही, इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। ये लाइट है। कोई कवर नहीं है, ऐसे ही सर, इतना है। छोटा? ये कवर हटा दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कोई चीज आपको फाइन या कोर्स करके दिख सकती है, ठीक है कि नहीं। हम इसके नीचे क्या करें, अगर हमारे पास लाइट नहीं तो मोबाइल की लाइट लगा दीजिए, तो उससे लाइट का काम होगा। अब जरा देखो, नाउ दिस इज नाइट पीस, ये देखो, ओके। अब जरा देखिए, फिर से इधर देखें हर पे, ये जो दो नॉब है, ये देखो तुमको ये दिख रहा है, ये रोशनी को ऊपर नीचे करने के लिए, लाइट कम ज़्यादा करनी ये लाइट ऊपर नीचे हो रही है, तुमको लाइट का सिर्फ ऊपर नीचे होगा। तो लाइट का एडजस्टमेंट ऐसा नॉब आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भी हो सकता है। फाइन और कोर्स का हमने बता दिया, स्टेज बता दिया, क्लिप बता दी। अब इसके बारे में कुछ लिखो, दैट इज फाइन येलो, एडजस्टमेंट का है, वो कोर्स एडजस्टमेंट का है। ओके। नाउ सर नीचे के एडजस्टमेंट का कह रहे हैं, लाइट एडजस्टमेंट वो नहीं है वो। स्विvel क्या है? वो सब हम बता देंगे, ओके। नाउ सर इसमें These are different slides. ये देखो, ये अलग अलग स्लाइड्स हैं, इनमें से कोई भी स्लाइड्स तुम देख सकते हो। सर इसमें सेल का नहीं है, सेल से कोई लेना देना नहीं, तुमको फोन की लाइट दे रहा हूँ। अब जरा देखो, बैग से क्या लेना देना, तुमको फोन की लाइट दे रहा हूँ, तुम देखो बैठ के, बाकी लोग पढ़ाई कराएंगे। ये देखो, इसको नीचे लगा दो, तो इसको नीचे रख दो, स्टेज के नीचे ऐसे लगा दो, बस देखो, पकड़ो इसको, फोन नहीं गिरना चाहिए। अब जरा देखो, और उसमें स्लाइड है अमीबा की, यूग्लिना की, सेल की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कोई भी स्लाइड देखो, वो एडजस्ट करना पड़ेगा तो दिख जाएगा। ओके, अब बात नहीं करो बेटा ना, सी दैट इज diagram of compound microscope. Now, ओके। अब जरा देखो इसको कैसे बनाना है, एक सी टाइप स्टेज बनाओ, ठीक है। और सी टाइप स्टेज बन गया, फिर सर को दिखाना, इसमें एक नॉब होगा, इसको स्विवेल कहेंगे, जिसमें इसे ऊपर नीचे किया जा सके, वो क्या होगा बोलो, स्विवेल। अब जरा देखो, लाइट को ऊपर नीचे करनी है। लाइट नहीं, अब इसमें क्या होगा कि लाइट एडजस्टमेंट करेंगे, सब दिख जाएगा। अब देखो, सर हम भी देख सकते हैं। बाद में देखना, अभी पढ़ाई करो, अभी देखो 5 मिनट में फिर ये भी लेक्चर नहीं हो पाएगा, बाद में देखना, ये तो यही है, सर मैं स्कूल ये देखो। चलो, दिस इज, ये स्विवेल है, ये जो ये पेंच लगा है इसको क्या कहेंगे, कौन सा? ये पेंच है, इसी से इसको ऐसे से किया जा सकता है कि नहीं, दिस इज स्विवेल। ये भी आप भी पीछे पहले देख लो, फिर क्या है, फिर पीछे दे इसका दो, वजन घुमा के, इसके लेंस भी घुमा के देखो, ऐसे इधर उधर करो, ऐसे एडजस्ट करो ना, सी। तो यहाँ पर बात नहीं करो, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि सर ये घर से बना के ला सकते हैं। ये देखो, these are the various lens, इसमें क्या लगे होंगे, Various lens। 3 होंगे, 2 ही दिखाए जा रहे हैं, एक पीछे भी होगा। सर वो लेंस हम चेंज कर सकते तो लेंस को घुमाया जा सकता है, कोई 400x करो, 600 वो घुमा रही है, घुमा लो, है ना, 400x दिखाए कि नहीं, 600x, ये स्लाइड इसमें डाल दो। अच्छा ठीक है, सर वो स्लाइड डेड है, लिविंग है। सब इन्हीं से बनाई गई है, तो स्लाइड एक बार प्रिपेयर हो गई। देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे बोलो क्या है,
क्या ये स्टेज है? और स्टेज में क्या होगा? स्टेज में एक क्लिप भी होगी कि नहीं? ये देखो, तो इसमें एक दो क्लिप बनाओ, तो क्लिप में क्या रखोगे? अब क्लिप में एक छोटा छेद होगा क्या नीचे से लाइट आने के लिए? तो अभी तो आपके हाथ में आएगा तो फिर दिख जाएगा। और ये जो सारा एडजस्टमेंट है, ये क्या खुद एक स्टेज में है? ये देखो, तो ये स्विवल इसमें लगा हुआ है। दिस इज द माइक्रोस्कोप विच इज हेल्ड इन इट। तो माइक्रोस्कोप क्या है? यहीं तक इसको रखो और स्विवल इसमें यहाँ तक, तो ये घूम जाएगा ना जब इसमें नॉब है। और इसके नीचे यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर रखो। रिफ्लेक्टर क्या करेगा बताओ? सर वो लाइट इसमें आएगी, इसमें चली जाएगी अपने आप। यस सर। तो ये मिरर है। कईयों में मिरर होता है, जो मैं प्रिमिटिव वाला दिखाया था उसमें नीचे मिरर था, जो हमने देखा था ना रॉबर्ट हुक ने बनाया था। सर वो स्टील की प्लेट भी लगाई सर वो रॉबर्ट में सर यूज नहीं किया सर। वो ये देखो प्रिमिटिव है। अब मैं दूसरा दिखा दूंगा, उसमें ये मिरर था, तो वही तो रिफ्लेक्टर है, उसी से लाइट ऐसे आती जाएगी। इनका प्रिमिटिव कुछ और है, वो मैं वीडियो दिखा दूंगा। अब जरा देखो, ये तो यहाँ पर ये मिरर हो गया, ये इसका स्टेज हो गया, सारे इसके नाम लिखो। तो ये क्या है बताओ? ये बेस है, दिस इज मिरर, दिस इज स्टेज, दिस इज क्लिप। और इसके ऊपर ये क्या है? क्या प्रिपेयर्ड स्लाइड होगी इसके ऊपर, एक ऐसे स्लाइड भी रखोगे तो स्लाइड प्रिपेयर्ड है। यहाँ पर इसके ऊपर क्या होगा? सर आई पीस। और ये क्या है बोलो? ऑब्जेक्टिव लेंस। यस सर। ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड दिस इज कैरिंग हैंडल या ग्रिप, तो इसको इन्होंने आर्म कहा यस सर। पकड़ने के लिए, ठीक है। एंड देयर आर टू नॉब्स, यहाँ पे टू नॉब्स होंगे। ये ट्यूब एक दूसरे के अंदर स्लाइड करेगी, तो एक फोर्स एडजस्टमेंट, सर दूसरा और दूसरा क्या है? फाइन एडजस्ट। सो दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें जो ये घूम रहा है इसे क्या कहेंगे? सर इसे स्विवेल। दिस इज स्विवेल, ठीक है। इतनी बात हो गई। दिस इज द डायग्राम ऑफ, आपने माइक्रोस्कोप वही अब कंडेंसर कह दो, यहाँ हमने मिरर लगा दिया, इसे रिफ्लेक्टर कर दो, अलग अलग जगह बस लाइट भेजने के लिए। लाइट को कंडेंस कर दे तो वो कंडेंसर है। सर अगर हमें सर ऐसे लाइट नहीं डालने तो सर हम बाहर जाके भी सर रिफ्लेक्टर से भी नहीं, उससे नहीं होगा, बहुत ज्यादा लाइट चाहिए होती है, ठीक है। स्पीसीज पर इतनी चीज है, इतना ही रखो। इसके बारे में फिर हम और देखते हैं। चलो हम बैठ के अभी तो दूसरा ला दिया है, तो अभी देखना वो आप खुद ही देख लीजिए। हमारे साथ आपने आ रहा सर मैं भी देख लूँ आप देख लो, पीछे बैठ के देख लो। पीछे